ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे। उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे उस सवाल की कहानी है जिसने अचानक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी अब दिल्ली की राजनीति में एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं? क्या बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद बनने की कोई रणनीति तैयार की जा रही है और क्या इसके लिए टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से सीट खाली करने को कहा गया था? नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक मीडिया रिपोर्ट ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी अब संसद का रास्ता चुनना चाहती हैं और इसके लिए बहरामपुर लोकसभा सीट पर नजर है। दावा यह भी किया गया कि ममता बनर्जी ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली से संपर्क कर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को सीट छोड़ने के लिए मनाने का अनुरोध किया था। बस फिर क्या था? खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। दरअसल बहरामपुर लोकसभा सीट फिलहाल टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के पास है। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचना चाहती हैं, लेकिन कथित तौर पर यूसुफ पठान ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी दावे ने पूरे विवाद को और हवा दे दी। हालांकि मामला ज्यादा देर तक एक तरफा नहीं रहा। विवाद बढ़ने के बाद सबसे पहले सौरव गांगुली की तरफ से प्रतिक्रिया आई। गांगुली ने साफ शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी ने उनसे कभी किसी तरह का राजनीतिक संदेश पहुंचाने को नहीं कहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे इस पूरे मामले में कहीं भी शामिल नहीं हैं। सौरव गांगुली की सफाई के बाद नजरें यूसुफ पठान पर टिक गई और आखिरकार टीएमसी सांसद ने खुद सामने आकर पूरे विवादित स्थिति पर उसको स्पष्ट किया। आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। यूसुफ पठान ने वीडियो जारी कर कहा कि उनसे किसी ने भी सांसद पद छोड़ने की बात नहीं की है, न ममता बनर्जी ने और न ही किसी और अन्य नेता ने, न ही उन्हें कोई संदेश दिया है। यूसुफ पठान ने कहा कि हाल ही में उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उस बैठक में इस तरह का कोई विषय उठा ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्टों में जो बातें कही जा रही हैं वे पूरी तरह से निराधार और गलत हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर टीएमसी के अंदरूनी हालात को लेकर चर्चा छेड़ दी है। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर असंतोष और गुटबाजी की खबरें सामने आती रही हैं। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि पार्टी के कुछ सांसद और विधायक अलग अलग गुटों के संपर्क में हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। ऐसे में यदि कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो उसका सीधा असर पार्टी की ताकत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि यूसुफ पठान और ममता बनर्जी को लेकर आई इस खबर ने राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया। अब विश्लेषकों का मानना है कि भले ही यूसुफ पठान और सौरव गांगुली ने इन दावों को खारिज कर दिया हो, लेकिन इस विवाद ने कई राजनीतिक सवाल जरूर खड़े किए हैं। क्या ममता बनर्जी भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी भूमिका की तैयारी कर रही हैं? क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ सामान्य है और क्या विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है? फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इतना साफ है कि यूसुफ पठान ने सीट छोड़ने की किसी भी चर्चा को खारिज कर दिया है और सौरव गांगुली ने भी खुद को इस पूरे विवाद से पूरी तरह से अलग बताया है। लेकिन बंगाल की राजनीति में उठी ये हलचल आने वाले दिनों में और क्या मोड़ लेती है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
इस खबर में इतना ही, लेकिन जो भी आगे अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.